नमस्कार। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और कारोबारी हफ्ते का समझिएगा कि चौथा दिन है ना। बजट और ट्रेड डील इसकी भारी उलट फेर के बाद आज थोड़ी सी शायद जो वोलेटिलिटी एक दायरे सिमट जाए और एक रेंज जो कल बाजार ने एस्टेब्लिश करी शायद हम उसी में रह जाएं। इसी बात की संभावनाओं के बीच में आपके स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। कल हम काफ़ी एक छोटे से, अगर आप देखें, दायरे में ट्रेड कर रहे थे। आप ये समझिएगा कि 25,800 न निकला और न 25,500 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन एक एआई टूल और एंथ्रोपिक का वो एआई ऑटोमेशन टूल, उसने जो आईटी पे डैमेज किया, उस डैमेज के बावजूद हमने अपने आप को कंट्रोल किया। हम एक रेंज में फंसे रहे। आइए इस दिन, गुरुवार के दिन, क्या हम उस रेंज को तोड़ सकते हैं, क्या फिर हम एक और रेंज बाउंड सेशन देखेंगे? इन सब पे करेंगे बातचीत। गिफ्ट निफ्टी आपके स्क्रीन पे बिल्कुल फ्लैट, जितना फ्लैट हो सकता था उतना फ्लैट ट्रेड कर रहा है। शुरुआत करेंगे मॉर्निंग कॉल की इस वक्त की बड़ी खबरों से, सुर्खियों से। एफआईएस की तरफ से अच्छे संकेत, लगातार दूसरे दिन की खरीदारी, करीब 2500 करोड़ रुपए कैश और वायदा में बाइंग। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। एशिया भी मिक्स। इधर यूएस में नैस्डैक में लगातार दूसरे दिन गिरावट, हालांकि डाउ चढ़कर हुआ बंद। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से क्रूड कीमतों को मिली मजबूती। अभी भी भाव 69 के पास कायम। हालांकि शुक्रवार को ओमान में बातचीत के लिए राजी हुए दोनों देश। उधर सोने और चांदी में तेजी कायम। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $5,000 तो चांदी $88 के ऊपर बरकरार। तीसरी तिमाही में अनुमान से अच्छे रहे ट्रेंड के नतीजे। मुनाफे में करीब 3% तो आय में करीब 15% की रही ग्रोथ। मार्जिन्स में भी 2% का उछाल। न्यू लेबर कोड का मुनाफे पर 26 करोड़ का दिखा असर। टाटा पावर की Q3 में आय 9% की कमी आई। उम्मीद से कमजोर आंकड़े। प्रॉफिट और मार्जिन्स की ग्रोथ रही फ्लैट। वहीं एनएचपीसी के मुकाबले में भी के मुनाफे में भी 3% की कमी। रेवेन्यू में 3% की गिरावट। मार्जिन्स पर 34% की तगड़ी मार। निफ्टी की दो कंपनियां टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल के नतीजे आज। 4200 करोड़ के मुकाबले टाटा मोटर्स को 92 करोड़ का घाटा संभव। वहीं 3% घट सकता है भारतीय एयरटेल का मुनाफा। आय में 3% बढ़त का अनुमान। साथ ही वायदा में हीरो, आईओसी, एस्टेल समेत 15 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। When I interact with startups and we see young 28, 30-year-olds starting up companies, and I can clearly see, right, 100 new Reliances. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के बीच भारत की आर्थिक प्रगति पर चर्चा। मुकेश अंबानी बोले, आने वाले वक्त में भारत का 100 नए रिलायंस बनने वाले हैं। स्वागत है आपका मॉर्निंग कॉल में। और देखिए, इस कार्यक्रम में हम हर भाग को छुएंगे, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कमोडिटी हो, फ्यूचर्स हो, मतलब गोल्ड के फ्यूचर्स, सिल्वर के फ्यूचर्स, और साथ ही साथ अर्निंग्स, यूएस के मार्केट्स और हमारे खुद के सेटअप पे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे हॉर्मोस। हम अभी यूएस मार्केट्स की विवेचना करेंगे, एग्जैक्टली कल यूएस में क्या हुआ उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कंचन होंगे स्टॉक्स एंड न्यूज़ पे। पंकज जी से बात करेंगे आज के जो चार्ट्स हैं, जो स्टॉक फ्यूचर्स आपको चेस करने हैं, और फिर वंदना भारती जी से बात होगी कमोडिटीज़ पर। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। कल आपको याद होगा जब हम खुले और हमें एक बड़े अगर आप देखें इवेंट जो कि नेगेटिवली प्लेस था हमारे लिए, एक बड़े शानदार दिन के बाद ट्रेड डील का अनाउंसमेंट, उसके बाद एक वाइल्ड मूव, हम 25,800 पे क्लोज हुए। लेकिन कल हमें सेटबैक मिला यूएस से, नेस्डैक के कोलैप्स से, उस एंथ्रोपिक एआई ऑटोमेशन टूल की जो वाइब्रेशंस थी हमें उन्हें फील करना था। बट मोर और लेस हम निफ्टी आईटी के एक समय 7% के कोलैप्स को, यकीन मानिए, झेल गए और नहीं टूटा 50 डेमा और 100 डेमा का वो जोन जो कि मंगलवार का भी लो था। एक बार जरा यूएस फ्यूचर्स को दिखाइए और यूएस के मार्केट्स को दिखाइए और देखिए वो जो नेस्डैक की दिक्कतें हैं ना, वो अभी भी कम नहीं हुई हैं। कुछ अर्निंग्स थी जो बचा के ले गई, थोड़ा बहुत पुल बैक दिया उसने डाउ जोन्स को, बट मोर और लेस
दैट पेन नेस्डैक का वो परसिस्ट कर रहा है। एक बार जरा यूएस के मार्केट्स लेके आइए। डाउ आपकी स्क्रीन पे, अब तब छोड़िए, आप एक काम करिए, सीधे दिखाइए यूएस में हुआ क्या। नेस्डैक का कोलैप्स सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन विजिबल था। डाउ आपकी स्क्रीन पे 0.5% ऊपर, नेस्डैक 1.5% गिरा, 350 अंक गिरा, और S&P 500 था वो करीब 0.5% गिरा। यानी आप ये समझ के चलिए कि वो आईटी का फियर फैक्टर हमारे साथ आज भी परसिस्ट करेगा। एक बार फ्यूचर्स भी रखिएगा। हरमोज गुड मॉर्निंग। हरमोज उस टूल ने, सही बताऊं तो कल मैं आपके वो अपसाइड के जितने स्ट्रॉन्ग चांसेस थे ना उनको दरकिनार कर दिया। हम एक समय निफ्टी आईटी पे 7% नीचे थे, लेकिन मैं लौटता हूँ यूएस मार्केट पे। कल हुआ क्या और ये डाइवर्जेंस डाउ और नेस्डैक में क्यों परसिस्ट कर रहा था, किसने डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरू भाई। एक टूल ने ही सबके पुर्जे ढीले कर रखे हैं नैस्डैक के। कल जो है मंगलवार को अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर के शेयरों में बिकवाली थी और कल के सेशन में चिप शेयरों में ज़्यादा बिकवाली देखने मिली, जबकि सॉफ्टवेयर में एडोबी को अगर हम छोड़ दें तो थोड़ी सी स्थिरता देखने मिली। बावजूद इसके नैस्डैक में कल भी 350 अंक की गिरावट देखने मिली। तो 2 दिनों में लगभग 700 अंकों की गिरावट नैस्डैक में कल हमने देखी 2 दिनों में। और डाउ ने आउट परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि 2 शेयरों से उसे सहारा मिला। एक तो एमजेन जो कि एक बायोफार्मा कंपनी है जिसके नतीजे अच्छे थे, तो 8% की तेज़ी वहाँ देखने मिली। और हनीवेल जो कि एक इंडस्ट्रियल कंपनी है उसको सहारा दिया, उससे सहारा मिला डाउ को, और उस वजह से डाउ जो है 250 अंक चढ़कर बंद हुआ। लेकिन अगर आप चिप स्टॉक्स देखें, चाहे वो AMD हो, AMD की गाइडेंस ने बाजार को निराश किया। तो 2017 के बाद का सबसे ख़राब दिन था उनके लिए। 17% की गिरावट AMD में कल हमने देखी। तो अगर AMD गिरा तो उसके साथ बाकी सारे चिप शेयर भी गिरे, चाहे वो एनवीडिया हो, ब्रॉडकॉम हो। क्वालकॉम के नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे, उनकी गाइडेंस और कमज़ोर थी। स्मार्टफोन्स में जो इस वक्त दिक्कतें चल रही है उस वजह से, तो वहाँ के भी शेयर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 9% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। तो ये सारे चिप स्टॉक्स में दिक्कतें चल रही है। लेकिन अल्फ़ाबेट के नतीजे बाज़ार बंद होने के बाद आए, नतीजे अनुमान से काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाज़ार जिस चीज़ पर ध्यान दे रहा है वो उनकी केपेक्स गाइडेंस पे है। इस साल अल्फ़ाबेट जो है $185 बिलियन खर्च करने जा रहा है, जबकि एनालिस्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि इस साल उनका खर्च सिर्फ $120 बिलियन होगा। अब इसे आप पॉजिटिवली देखें या नेगेटिवली देखें, कंसिडरिंग AI में जिस तरह की इस वक्त दिक्कतें चल रही है। पॉजिटिवली इसको किसने लिया? एनवीडिया और ब्रॉडकॉम के शेयरों ने, चिप बनाने वाली कंपनियों ने, जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में अच्छा कर गए। और अल्फ़ाबेट जो है AI का एक बड़ा सप्लायर बनने की भी कोशिश कर रहा है। इस वजह से अल्फ़ाबेट के शेयरों में तो कोई बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में एक वक्त पर तो 7.5% गिर गए थे, फिर रिकवर होकर फ्लैट ही बंद हुए हैं। तो आज अमेज़ॉन के नतीजे आएंगे तो उस पर भी नज़र होगी। मैक्रोज की अगर हम बात करें तो ADP के कल पेरोल्स के आंकड़े आए थे। 22,000 का आंकड़ा आया प्राइवेट पेरोल्स का जनवरी के महीने में, जबकि अनुमान 45,000 के थे। इससे हालांकि कोई बड़ा फेरबदल होगा नहीं। बड़ा जो डेटा पॉइंट होगा वो जॉब्स रिपोर्ट होगी, जो कि कल आनी थी, लेकिन जो पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था उस वजह से अब वो कल नहीं बल्कि 11 फरवरी को जो है जारी की जाएगी, यानी कि अगले बुधवार को जॉब्स रिपोर्ट रिलीज़ की जाएगी। तो उस पर बाजार की नज़र ज़्यादा होगी। और वो पार्शियल शटडाउन जो है वो कल ख़त्म हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेंडिंग बिल पर हस्ताक्षर करके फिर उसे कानून बना दिया। तेल की कीमतों पर नज़र रखिएगा क्योंकि $69 के पास फिर से ब्रेंट आ गया है। फिलहाल थोड़ी सी गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बार ये कहा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतोल्ला खामेनेई, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। ही शुड बी वेरी वरीड, ये उन्होंने कहा। हालांकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। शुक्रवार को जो है मस्कट में, ओमान में बातचीत होगी दोनों देशों की परमाणु प्रोग्राम को लेकर के ईरान के। और खबरें ये भी आ रही थी कि US जो है बातचीत इसे रद्द करने वाला था, लेकिन मिडल ईस्ट के कुछ नेताओं ने मध्यस्थता करके इसे फिर से जो है पटरी पर ला खड़ा किया है। तो शुक्रवार को इन बातचीत पर सबकी नज़रें होंगी। और कल डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने भी एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत की, काफ़ी सारी बातें की। सोए की खरीद को लेकर के बातचीत हुई। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अप्रैल के महीने में चीन के दौरे पर होंगे। और शी जिनपिंग ने भी डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि वो US के साथ संबंधों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और दोनों के संबंध स्थिर बने रहे, ये उन दोनों नेताओं की प्राथमिकता होगी। चाहे वो अब डॉलर की बात करें तो अभी भी 97 के ऊपर बना हुआ है। सोने चांदी में स्थिरता बनी हुई है। सोना $5,000 के आसपास, चांदी $90 के आसपास। जो बड़े प्राइस स्विंग्स हम पिछले हफ्ते से देखते आ रहे हैं वैसे नहीं है। और सबसे ज़्यादा गिरावट जो आई है वो बिटकॉइन में आई है। अब
15 महीने के सबसे निचले स्तरों पर बिटकॉइन है। 42% अब अपने रिकॉर्ड हाई से टूट चुका है और अब सट्टा बाजार तो ये कह रहा है कि कीमतें जो है $65,000 तक भी गिर सकती है। तो ये सारी बातें हैं ग्लोबल बाजारों की। ईरान पर नज़र रखिएगा और आज एआई के स्टॉक्स में क्या होता है, चाहे वो चिप स्टॉक्स हो चाहे सॉफ्टवेयर स्टॉक्स हो, बाजार पर इन दोनों की नजरें बनी रहेगी। ऑल आइज ऑन श्रेयस, मैच का लास्ट बॉल और ये एक क्वेश्चन है, इनक्रेडिट से लोन मिलेगा? पर्सनल बिजनेस जी हाँ, सॉफ्टवेयर और चिप हॉर्मोज इन्हीं दोनों ने अगर आप देखें काम बिगाड़ा हुआ है, वरना शायद हमें कल 26,000 के दीदार एक बार को तो हो ही जाते। हॉर्मोज बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो जो हॉर्मोज ने बातें कहीं उसमें से अगर आप देखें पहला बिंदु जिसको मुझे चेज करना है, दैट्स क्रूड स्टिल एट 69। तो क्रूड पर नज़र रखिए और हालांकि देखिए वहाँ पे बातचीत का एक दौर चलेगा, बट स्टिल ट्रेजेक्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है क्रूड की, इट्स 69। दूसरी बात, एआई चिप स्टॉक्स का कोलैप्स होना यूएस में हमारे निफ्टी आईटी के लिए आज भी एक ड्रैगर के तौर पर साबित होगा। ये दूसरी बड़ी बात है। बाकी अगर आप देखें फ्यूचर्स, द थर्ड कंपोनेंट, आज क्या होगा? बिल्कुल फ्लैट। हालांकि नेस्डैक फ्यूचर्स 121 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये रही यूएस की कहानी। तो हमारे लिए की हैंडओवर है नेस्डैक और क्रूड। अब आते हैं जरा निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री पर। देखिए कल मैंने क्या अप्रोच रखी थी, परसों का बड़ा गैप अप, छोड़ दीजिए गैप अप में हम कहाँ गए ऊपर तक, उसको छोड़ दीजिए। द क्रिटिकल फैक्टर वाज लो 50 डे में। कल हमने क्या अप्रोच रखी थी, एनी डिप टुवर्ड्स 535 और 648 उसको हम बाय करेंगे। बाय करने के बाद चुपचाप ले जाके छोड़ देंगे RS1 के आसपास, दैट वाज 25840 850। बाजार उसी बेस पर टिका रहा, टिक कर पुल बैक दिया और उसी जगह से कोलैप्स हुआ जो कि RS1 था। बाजार ने क्या किया? बाजार ने अपनी धांधस को बनाए रखा, अपने आप अपनी ग्रिप को नहीं छोड़ा, 50 डेमा को नहीं तोड़ा, और लेकिन कॉल आइटर्स को भी रिस्पेक्ट किया। अब आइए स्टैट्स को देखते हैं। जरा पहले एफआईज के स्टैट्स लेके आइए। देखिए हम बहुत प्रसन्न थे, बहुत उत्साहित थे कि एफआईज ने कैश में बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है। हम अब आज के गेम प्लान पे बात कर रहे हैं। कल वो कैश नदारत था, एफआईज ने अगर आप देखें 30 करोड़ की बाइंग करी, 250 करोड़ का डीआईएस का बाय का आंकड़ा है। फिर आप आइए, मतलब दैट वाइब्रेशन इन कैश फिगर्स वाज मिसिंग कंप्लीटली। आते हैं डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स में क्या हुआ? 1772 करोड़ रुपए की बाइंग, 6200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, 3800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। अब आप देखिए जरा वो डायग्राम लेके आइए एफआईएस का। शॉर्ट कवर कंटिन्यूड है और ये शॉर्ट कवर होके अब करीब 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये नीचे से आप अपटिक देख रहे हैं, दैट्स गुड। इंडेक्स पर बनता हुआ प्रेशर कम हो रहा है। अब लेके आइए आप दोबारा स्टैट्स पे आइए, वहां देखिए आप ऑप्शंस में 4895 करोड़ रुपए की सेलिंग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा क्या है उसको समझिए, 1,18,000 पुट शॉर्ट यानी बाजार ने समर्थन सपोर्ट ढूंढा है और वहां पे पुट बेची गई है। तो आपको जब आप बाय ऑन डिप्स करें तो उन लेवल का ध्यान रखना है। और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में 650 करोड़ रुपए की बाइंग, 3400 कॉन्ट्रैक्ट, 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट लगभग 33,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए पिरामिड्स, सीधे पिरामिड्स पे आइए डॉक्टर साहब। देखिए जरा कॉल और पुट्स की प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। 25,800, 26,000 पे अभी भी बड़े कॉल आइटर्स प्लेस्ड हैं, वो अपनी ग्रिप को नहीं छोड़ रहे हैं। और देखिए ये यूएस में नेस्डैक का कोलैप्स, आईटी का कोलैप्स, ये उनको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप दे रहा है। और नीचे 25,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, इवन 25,700 पे भी हुई है। बट मैं तवज्जो अभी सिर्फ 25,500 को दूंगा। क्यों? बिकॉज द फैक्ट दैट कि आपके एवरेजेस अभी भी वहीं पर अलाइंड है, एवरेजेस अभी ऊपर नहीं आए, अभी भी 50, 100, 20 उसी जगह पे अलाइंड है। टिल द टाइम आप 25,800 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आपकी ट्रेजेक्ट्री नहीं बदली है। अब जब तक ट्रेजेक्ट्री नहीं बदलेगी तो आप उसी इंप्रेशन पे ट्रेड करेंगे जो कि कल के थे। बेस में लेके आइए। टिल द टाइम हम 25,800 को बाइसेक्ट करके नई ट्रेड जोन में नहीं जा रहे हैं, हमको बेस को बाय करना है। दैट बेस परसिस्ट एट 566,651, इसी जोन के आसपास। अब याद रखिएगा आपका 20 डे में आ गया 533 पे। सो 25,500 बड़ा पुट राइटर्स का जोन और 20 डे में 33। तो आप तब तक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेंगे जब तक कि बेस 2 कायम है। नो शॉर्टिंग थॉट्स, क्योंकि शॉर्ट करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। दैट्स अ बिग पुट राइटर्स बेस और 20 डे में। बट हम स्ट्रेंथ को बाय करेंगे, हम एक कंट्रोल डिप को बाय करेंगे टुवर्ड्स बेस में और ऊपर उस ट्रेड को चेक करेंगे RS1 पर। RS1 इज एज ऑफ नाउ डिफिकल्ट। इस बात को देखते हुए कि आईटी हमारे साथ नहीं खड़ा है 817 एंड 867, और ऊपर की तरफ 867 इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट।
867 पॉइंट हो गया, क्रॉस हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ताबड़तोड़ सब कुछ हो जाएगा, नहीं। देन आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। इसका मतलब ये है कि पहला कॉल आइटर का जोन ट्रैप हो रहा है, देन 933 क्रॉस हो गया तो 973, और बेस्ट केस में एज ऑफ नाउ इन स्टैट्स जो चीज विजिबल है दैट्स 26017। बेस फिर लेके आइए। हम अभी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में, जहन निफ्टी आईटी को देखते हुए तब तक नहीं लाएंगे जब तक कि आपका 478 वायलेट नहीं हो रहा। नाउ निफ्टी बैंक, मैंने कल आपको क्लियरली कहा था निफ्टी बैंक से बहुत ताबड़तोड़ या फिर आतिशी पारी की उम्मीद मत रखिएगा। क्या कॉन्सेप्ट था? दैट 60,000 कॉल पुट होल्डिंग सब्सटेंशियल ओआई, और वो अभी भी है। एंड इट सीम्स निफ्टी बैंक एक बड़े वाइल्ड मूव के बाद इंतजार कर रहा है, देखना चाहता है इस इवेंट को, पॉलिसी को, जिसमें शायद कोई आउटकम, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेट कट तो नहीं है एटलीस्ट, बाकी कमेंट्री में क्या होगा। अभी भी कॉल पुट कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग यहीं पर ही है। लेके आइए जरा प्लीज लेवल्स। देखिए, बहुत वाइल्ड मूव की अपेक्षा मैं नहीं करता, बस स्टिल अगर मुझे एक डायरेक्शनल ट्रेड को, एक कंपल्सिव ट्रेड को एक गाइड देनी है तो इट्स बेटर टू वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स बेस वन। अब देखिए, बेस वन में एक चीज बात मैं और कह रहा हूं, अ डिप टुवर्ड्स बेस वन और आइदर 60,000, 60,000, 59,950, 59,883, ये जोन अच्छा होगा उस ट्रेड को पिक करने के लिए। और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने ट्रेड को लाके छोड़ देंगे RS1 पे। RS1 क्या है? 60-500 के बड़े कॉल आइटर्स, सारे एवरेजेस नीचे हैं, तो ऊपर हमें कॉल आइटर्स से ही अगर आप देखें एक कन्विक्शन लेना है कि हम कहाँ माल काटें अपना, एंड दैट्स द जोन टू बुक योर प्रॉफिट्स। बड़ा वाइल्ड मूव, डिसाइसिव प्री पॉलिसी वो तभी आएगा जब आपका 617 बाइसेक्ट हो जाएगा, और इन दैट केस RS2 विल ओपन। चलिए, ये हो गई निफ्टी बैंक और निफ्टी की रणनीति, और हमने यूएस मार्केट्स को पहले ही समझ लिया था ऑलमोस्ट से, और बाकी वहाँ के की इंडिकेटर्स। अच्छा, अब लेके आइए पंकज जी को, उनसे बातचीत करते हैं आज के वो स्टॉक फ्यूचर्स चकाचक चार्ट जिनको आपको चेस करना है। पंकज जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। हम रेंज बाउंड रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाजार कल बहुत शानदार था, कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। आपने क्या ग्रिप किया आज के बाजार के लिए, क्या चीज़ करना है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, देखिए, मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है, और मेरा बायस अभी भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो दोनों ट्रेड जो रहेंगे वो पॉजिटिव साइड में रहेंगे। पहला जो ट्रेड रहेगा वीरेंद्र जी, वो BPCL के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 380-381 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 372 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 390 के इसके टारगेट्स रहेंगे। कल बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला, वो एडिशन काफी शानदार देखने मिला, तो प्राइस एक्शन आज कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पे। दूसरा जो ट्रेड है वो PFC के फ्यूचर्स के ऊपर है। हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में, लेकिन मोमेंटम काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि करंट मार्केट प्राइस पे इसको एक चेज किया जा सकता है। एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है 404 का। खरीदारी जी की जो रेंज रहेगी वो 410 की रहेगी, और टारगेट जो है 422 तक के देखने मिल सकते हैं। रश्मि, ये मैडम बड़े शेयर से छोटे शेयर बसने जा रही है, बताओ। अंकल, इंडिया के छोटे छोटे शहरों में ही तो है बड़े बड़े अखाड़े। नए नए दावपेच सीखेगी और फ्यूचर में मेडल जीतेगी। और बेटा, इनका फ्यूचर। ओके, दो चार्ट्स। अच्छा, आप हम जो अभी होमवर्क करके आए है ना, पंकज जी की कॉल है BPCL पे, आप कहेंगे जनाब 610 के ग्रुप पर BPCL पे कॉल क्या दे रहे हो। इट्स इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। कल की अगर आप भाव कॉपी देखें, उसको पढ़ें बारीकी से, तो आपको नजर आएगा अपस्ट्रीम OMCs दोनों भाग रहे थे, दोनों के चार्ट अच्छे थे, दोनों ने शॉर्ट कवरिंग विटनेस करी। सो प्लीज़ इस क्लासिकल कॉम्बिनेशन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। BPCL IOC अच्छा चल रहे थे, ONGC और NJ भी अच्छा कर रहा है, तो ये दोनों अच्छा कर रहे हैं, और बाकी PFC REC बजट में इनको पुश मिला था, और PFC में मेरे ख्याल से आज 200 EMA क्रॉस होने के चांसेस हैं। REC पहले ही कर चुका है, नहीं REC करेगा शायद, या PFC कर चुका है, बट मोर और लेस दोनों बहुत एग्रेसिव चार्ट हैं PFC और REC के। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आज अपनी कॉल्स को आपने स्क्रीन पर रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव अ नाइस डे। चलते हैं कंचन के पास आज स्टॉक्स एंड न्यूज़ के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, कहाँ पर रहेगी नजर आज? जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं ट्रेंड के नंबर्स के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिले हैं, जो बाजार ने अनुमान लगाया था उसी कड़ी में नंबर्स भी आते हुए नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 3% का उछाल देखने को मिला है। EBITDA यहाँ पे 27% उछाल के साथ आया है, और मार्जिन भी इस क्वार्टर में हमें सुधरते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अगर आप मैनेजमेंट की कॉमेंट्री सुनेंगे तो मीडियम टर्म में वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें
नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। क्वार्टर 3 में जो आपको लाइक फॉर लाइक ग्रोथ थोड़ी सी धीमी होती हुई दिखाई दी है, उसके पीछे का रीज़न है जो फेस्टिव डिमांड थी वो थोड़ी सी शिफ्ट हुई थी, उसके कारण लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में थोड़ा सा दबाव आया है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बात करें तो यहाँ से टॉप लाइन में 21% का हमें कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दिया है। इनका स्टार बिजनेस ओन ब्रांड्स है, उसने टॉप लाइन को 74% तक का पुश दिया है। इसके बाद टाटा पावर में आज आपकी नज़र रहनी चाहिए, यहाँ पे भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स हमें वीक देखने को मिले हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो फ्लैट साइड में बनी हुई है। इनफैक्ट एबिटा और जो मार्जिन्स है ये भी अपने फ्लैट साइड टू नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे बेसिकली जो मुंद्रा प्राण